जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं किसी एग्जाम में, वो सारे प्रश्न हमने लिए हैं। तो पूरे ध्यान से आप लोग अंत तक क्लास से जुड़े रहना, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप यूपी ट्रिपल पैट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, तो प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक एक प्रश्न को नोट जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताना है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है झांसी, तीसरा है मेरठ और चौथा है कानपुर। इसका राइट आंसर आपको बताना है 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो मेरठ इसका राइट आंसर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? बताना है आपको बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है बनारस और चौथा है इलाहाबाद। आपको इसका आंसर कौन सा लगता है कमेंट में करके जरूर बताना। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो राइट आंसर इसका होगा, ध्यान रखना है आपको, लखनऊ इसका राइट आंसर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये तो सबको पता होगा इसका राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबको पता है अपना बलिदान सर्वप्रथम मंगल पांडे जी ने दिया था। तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे। चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताना है जो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है 1857 के विद्रोह में किसने किया था। पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा है तात्या टोपे और तीसरा है लक्ष्मीबाई और चौथा है नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा नाना साहेब, आपको ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताना है आपको रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है मणिकर्णिका, दूसरा है जयश्री, तीसरा है पद्मा और चौथा है अहिल्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है जो है क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। आप सबको ध्यान रखना है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सैनिकों ने, दूसरा है नामधारी सिखों ने, तीसरा है अकाली सिखों ने, चौथा निरंकारी सिखों ने। तो किसने किया 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो राइट आंसर इसका है नामधारी सिखों ने, आपको ध्यान रखना है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बताना है आपको। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, दूसरा ऑप्शन है 9 मई 1858, तीसरा है 17 जून 1858 और चौथा है 22 जून 1858। तो इसका राइट आंसर होगा 9 मई 1858। क्या 9 मई 1858 इसका राइट आंसर। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है 9 मई 1858 को हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताना है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर, दूसरा है जौहर, तीसरा है मिर्ज़ा गालिब और चौथा है इकबाल।
तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जा गालिब। ध्यान रखना है आपको। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बताना है आपको जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा, पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है लक्ष्मीबाई और चौथा है कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बताना है आपको 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। आपको ध्यान रखना है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? पहला ऑप्शन है बिहार शरीफ, दूसरा है कोल्हापुर, तीसरा है सूरत और चौथा है सिलहाट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? तो कोल्हापुर है गडकरी विद्रोह का केंद्र। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताना है आपको 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है खान बहादुर, दूसरा है मौलवी अहमद शाह, तीसरा है कुंवर सिंह और चौथा है ब्रिजेश कादिर। तो इसका राइट आंसर होगा 1857 के विद्रोह का नेता जो है बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। आपको ध्यान रखना है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे, बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो 1857 जो पहली लड़ाई आज़ादी की था उसमें भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। तो राइट आंसर होगा भगत सिंह। आपको ध्यान रखना है। मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? बताना है आपको मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। सबको पता होगा। इसका राइट आंसर हो। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताना है आपको इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। पहला ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा है झांसी, तीसरा है जगदीशपुर, चौथा है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर का चित्तौड़। चित्तौड़ एक क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? बताना है आपको किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है झांसी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर इसका होगा लखनऊ। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है नाना साहेब और चौथा है लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका होगा बहादुर शाह। कौन सा? बहादुर शाह राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा है मद्रास, तीसरा है पूर्वी पंजाब और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मद्रास इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? बताना है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गेंदा, चपाती एवं तलवार। तो इसका राइट आंसर है कमल एवं चपाती जो था 1857 की क्रांति का चिन्ह था। ध्यान रखना है आपको। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? इसका राइट आंसर आपको बताना है।
भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? पहला ऑप्शन है आरसी मजूमदार, दूसरा है बीडी सावरकर, तीसरा है ताराचंद और चौथा है एसएन सेन। तो इसका राइट आंसर होगा एसएन सेन, आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बताना है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, आपको इसका राइट आंसर बताना है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? पहला ऑप्शन है बैरकपुर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मेरठ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से जुड़े थे मंगल पांडे, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली इसका राइट आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वाचित कर दिया गया? पहला ऑप्शन है रंगून, दूसरा है साइबेरिया, तीसरा सिंगापुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रंगून इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहला ऑप्शन है केनिंग, दूसरा बैटिंग और तीसरा है कार्नवालिस। तो राइट आंसर इसका होगा केनिंग, आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था? डलहौजी, केनिंग, बैटिंग, लिटन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर इसका है केनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। प्रश्न वही होंगे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जय हिंद।